ॐ गणानां तवा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां तवा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां तवा निधिपतिगं हवामहे वसोमम् अहं ज्वा निगर्वरं त्वं द्वासिगर्भदं ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं सवाल आपके जवाब हमारे। करते रहिए हमसे अपने मन की बात, हम देंगे आपके हर प्रश्न का जवाब। हमारे सामने कुछ प्रश्न आए हैं मेरे प्यारे महानुभाव, हम संक्षेप में उन प्रश्नों का उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। तो कुछ एक प्रश्न है हमारे जो इस प्रकार है, हम बिल्कुल लोक व्यवहार के द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे। जी, हमारा पहला प्रश्न है। जी, हमारा आज का पहला प्रश्न है, जीवन में सफलता ज्यादा जरूरी है या संतोष? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, प्रश्न हमारा है कि जीवन में सफलता ज्यादा जरूरी है या संतोष। तो उसका उत्तर, सीधा उत्तर यही है कि हमें संतोष ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सफलता मिलने पर भी अगर संतोष ना हो तो हमारी सफलता वो बेकार ही हमारे लिए होती है, उसमें कोई खास सुख हमें मिलने वाला नहीं होता है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि संतोष ज्यादा जरूरी है। संतोष हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, अगला प्रश्न। जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या सच्ची खुशी पैसों से खरीदी जा सकती है? हाँ जी, प्रश्न है कि क्या जो सच्चा सुख है वो पैसे से खरीदा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर पैसे से ही सुख खरीदा जाता हो तो ये जितने भी धनाढ्य व्यक्ति हैं वो हमारे पास सुख को आने ही न दे। आप देखिए, आप देख भी रहे होंगे कि सुख और दुख तो उनको भी मिलता है जो बहुत और बहुत ही ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति है, और हमें भी सुख और दुख दोनों ही मिलता है। तो सुख का संबंध पैसे से नहीं है, सुख का संबंध पैसे से नहीं है। सुख और दुख तो सबको मिलता ही रहता है। जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या हर सच बोलना सही होता है? हाँ जी, बिल्कुल। सत्य बोलना झूठ बोलने की अपेक्षा बहुत ही सत्य है, बहुत ही ठीक है। सत्य ही बोलना चाहिए। वो हमारे किसी महात्मा ने कहा है कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यानी सच बोलने से बड़ा तप आज तक इस संसार में कोई नहीं है, और झूठ से बढ़कर कोई पाप भी नहीं है। तो हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए, चाहे वो किसी को के लिए कड़वा ही भले क्यों ना हो, लेकिन परिस्थितियां चाहे जो हो, हमें हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए और सच ही बोलना चाहिए। जी, हमारा अगला प्रश्न है, इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से होती है या कर्मों से? हाँ जी, इंसान की जो पहचान है वो दोनों से ही होती है। सबसे पहले तो उसकी कर्मों से उसकी पहचान होती है। वो किस तरह कर्म होता है, कार्य, जो जिस प्रकार के वो कार्य कर रहा है उससे व्यक्ति की पहचान होती है। फिर होता है वाणी, और वो जिस तरह की वाणी का प्रयोग करता है, क्योंकि आदमी खुद अपना शत्रु है और खुद ही अपना मित्र है। अगर हमारी वाणी, हमारा व्यवहार वो ठीक ठीक है तो सब हमारे हैं और हम सबके हैं। तो वाणी भी एक प्रकार का कर्म ही है, आप ये जान लीजिए। जो वाणी है मतलब कुछ बोलना या ना बोलना, वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। तो कर्म प्रधान ही हम हैं। ये समाज के अंदर जितने मनुष्य, जो जितने जीव जानती है, वो सब कर्म प्रधान ही हैं। तो कर्म से ही आदमी बड़ा या छोटा बनता है। जो बोलना
क्या बोलना है वो सब भी हमारे कर्म के अंतर्गत ही आता है। जी। जी, हमारा अगला प्रश्न है, परिवार और करियर में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुने? हाँ जी, ये देखिए प्रश्न है थोड़ा सा जटिल है कि परिवार और करियर इसमें से किसी अगर एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? तो सबसे पहले तो अगर कैरियर आपके लिए ठीक ठीक है और आप उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं तो आप उस परिवार को, अपने परिवार को उसके लिए एग्री करें। लेकिन बगैर परिवार की इच्छा के, उनके आशीर्वाद के बगैर, उनकी शुभकामनाओं के बगैर अगर हम किसी कैरियर में किसी उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता मिलना भी असंभव सा लगता है। और सफलता मिल भी जाए और परिवार हमारा हमारे साथ ना हो तो उसमें भी कोई सुख नहीं है। तो यही कहा जाएगा कि परिवार का बड़ा स्थान है एक कैरियर की बजाय। हमें वही चीज करने योग्य है जिसको हमारा परिवार अपनी शुभकामना देकर हमें अग्रसर करे, हमें प्रेरित करे, हमें सहयोग दे। तो परिवार बड़ा है। जी। जी, क्या गलती करना सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है? हाँ जी, बिल्कुल। गलती जब हमारे से होती है और उस गलतियों पर जब हम पश्चाताप करते हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि कहते हैं कि आदमी गलतियों का पुतला होता है। आदमी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, उनसे जाने अनजाने में कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं। लेकिन हमें उन गलतियों को मानकर, उन पर पश्चाताप करके उनसे सीख लेनी चाहिए। इस तरह से गलतियां करके सीख लेके हम एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए जो गलतियों को मानने, कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि गलतियां करते भी हैं और मानते भी नहीं हैं, तो वो तो फिर एक दूसरी प्रकार की बात हुई। लेकिन जो गलतियों पर पश्चाताप करके उनको मानने वाले होते हैं, उनके लिए सीखने का एक बहुत बड़ा एक स्थान है, एक बहुत बड़ा विद्यालय साबित हो सकता है। जी। जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या भाग्य मेहनत से बड़ा होता है? जी, बिल्कुल नहीं। भाग्य मेहनत से बड़ा बिल्कुल नहीं होता। मेहनत को आप पुरुषार्थ कह सकते हैं। यानी हम इस वर्तमान जीवन में जो भी प्रकार के कार्य हम करते हैं, जितने भी प्रकार के हम कर्म करते हैं, उसको बोलते हैं पुरुषार्थ या मेहनत। और भाग्य क्या होता है? भाग्य ये होता है कि जो ये जन्म हमें मिला है, जिस घर में मिला है, जिन परिस्थितियों में मिला है, वो हमें पूर्व जन्म के कर्म फल के आधार पर मिला है। तो इस जन्म में अगर हम पुरुषार्थ करें, इस जन्म में अगर मेहनत करें, तो हम अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं। उदाहरण स्वरूप पिछले भाग्य में, भाग्य अनुसार हमें ये जन्म मिला कि हम हमें गरीबी में हमें रहना है, लेकिन इस जन्म में हम पुरुषार्थ करके एक अच्छे धनाढ्य व्यक्ति बन सकते हैं। यही सही है। जी। जी, हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को महान क्या बनाता है? जी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को महान क्या बनाता है? किसी भी व्यक्ति को महान बनाने के लिए उसका व्यवहार, सबसे पहली बात, उसका व्यवहार ही उसको महान बनाता है। देखिए, कोई एक धनाढ्य व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति है, वेशभूषा अच्छी पहनता है, सारा सब कुछ पहनता है, लेकिन उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो वो महान नहीं कहा जाएगा। उसको बोलने का सलीका ठीक नहीं है, उनको काम करने का, काम करवाने का तरीका उनका ठीक नहीं है। इसकी बजाय एक दूसरा कोई व्यक्ति है जो थोड़ा सा बदसूरत सा भी है, थोड़ा गरीब भी है, लेकिन उसका बोलने का व्यवहार बहुत ही मीठा और सरल है, तो वो हमें, हमारे मन को बहुत ज्यादा टच करेगा। तो व्यवहार ही, अंत में यही कहा जाएगा कि व्यवहार जो होता है, एक दूसरे से जो जिस तरह की बातचीत, जिस तरह का कर्म, जिस प्रकार का कार्य करते हैं, वो हमारा व्यवहार, वो व्यवहार ही व्यक्ति को महान बनाता है और व्यवहार ही व्यक्ति को महानता से नीचे गिराता है। व्यवहार ही व्यक्ति को महान बनाता है। जी। जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या हर रिश्ते में उम्मीद होनी जरूरी होती है? जी, बिल्कुल।
हर जितने प्रकार के हमारे रिश्ते होते हैं, माँ का, बाप का, दादा का, दादी का, उन सब से हमें उम्मीद होती है, क्योंकि हम किसी न किसी, ये तो खाली एक परिवार है, हमें परिवार नहीं, एक बात कही किसी महात्मा ने, किसी बड़े ने कहा है कि हर किसी से निभा के चलो, क्या पता किसकी दुआ कब काम आ जाए। तो उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है कि हमें हर किसी से, अपने परिवार के सभी सदस्यों से, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, गांव के, अपने समाज के नागरिकों से, सबके साथ मिलाकर बनाकर चलना चाहिए। हमें किसकी कब आवश्यकता आ जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हर रिश्ते से हमें उम्मीद होती है और होनी भी चाहिए, और उम्मीद पर खरा भी उतरना उनको चाहिए। तो हर रिश्ते से हमें उम्मीद होती है, ये बिल्कुल सही बात है। जी जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या अकेलापन हमेशा बुरा होता है? ये देखिए, कहा कि अकेलापन हमेशा बुरा होता है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्योंकि जब अकेला आदमी व्यक्ति होता है तो वो आत्मचिंतन करने लगता है, उसका मन चारों तरफ से के विचारों को उठाता है और विचारों का ऑब्जर्वेशन करता है, उनका निरीक्षण निकालता है। तो अगर ज्यादा लंबे समय तक अकेला व्यक्ति रहे तो उसमें थोड़ा सा मानसिक विकार आ सकते हैं, कुछ मानसिक बीमारियां बन सकती हैं। और नहीं तो कुछ समय के लिए अकेला रहना से मन शांतित होता है, एक ठंडे दिमाग से वो हर चीज को, हर कर्म को, हर कार्य को, हर रिश्ते को पर विचार करके उसको भले प्रकार से ठीक ठीक निर्णय निकाल सकता है। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो उस समय होता क्या है कि जितना भी क्रियाकलाप हमने किया है, जितना भी कर्म कार्य हमने किया है, वो उन सब के विचार और हमारा बुद्धि उन विचारों में से निर्णय निकालती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अकेला होना चाहिए बिल्कुल भी। और मैं तो ये कहूंगा कि व्यक्ति को हर रोज अपना अकेला रहकर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, अपना निरीक्षण करना चाहिए। कुछ समय उसको ऐसा निकाल लेना चाहिए कि जब वो अकेला बैठे और पूरे दिन की दिनचर्या का अपना निरीक्षण करे कि मैंने ऐसा कौन सा काम था जो करना चाहिए था और नहीं किया, और कौन सा ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए था और उस काम को मेरे द्वारा किया गया है। तो अकेला रहना हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन एक लंबे समय तक अगर आदमी अकेला रहता है तो वो, उसके अंदर कुछ द्वंद हो जाते हैं, हमारे मन और बुद्धि के अंदर कुछ द्वंद हो जाते हैं, और उस द्वंद को वो ठीक से कोई निर्णय नहीं निकाल पाता, और वो निर्णय ना निकलने के कारण उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के मानसिक बीमारियां, मन के विकार हो सकते हैं, कुछ मानसिक बीमारियां बन सकती हैं। तो उस समय के लिए अगर व्यक्ति अकेला रहे तो वो, उसमें कोई हानि नहीं है, उससे उसके अंदर से कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा, कुछ मंथन होकर अच्छा ही उसके अंदर से निकल के आएगा। जी जी, हमारा अगला प्रश्न है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इंसान की सबसे बड़ी ताकत तो उसका परिवार ही है। सबसे पहली बात तो, अगर वो सामाजिक व्यक्ति है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका परिवार। फिर अगर आदमी की सबसे अपनी बड़ी ताकत है उसका धर्म, धर्म के आचरण पर चलना, वो उसकी सबसे अपनी बड़ी ताकत है। सत्य बोलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, ब्रह्मचर्य व्रत रखना, और अपना व्यवहार, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, अपनी वाणी, ये ज्यादा तो देखिए वाणी ही, धर्म में एक वाणी भी आती है कि वाणी ही एक ऐसा हमारा विकार है, कार्य है, जिसके द्वारा हम सबसे बिगाड़ भी सकते हैं और सबके साथ हम बना भी सकते हैं। तो हमें सबके साथ मीठा बोलना चाहिए, वैसा ही बोलना चाहिए जैसा कि हम दूसरे से अपने लिए सुनना चाहते हैं।
वैसा ही व्यवहार उनसे करना चाहिए। तो वाणी, व्यवहार, सत्य, अहिंसा और धर्म, और फिर सामाजिक जो आदमी है उसके लिए उसका अपना परिवार, ये सभी इसके व्यक्ति के, अगर उसके पास उसके साथ ठीक ठीक है तो उसको और दूसरी किसी विशेष चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या सम्मान मांगा जाता है या कमाया जाता है? जी, सम्मान बिल्कुल भी नहीं मांगा जाता, और ना ही मांगने से सम्मान मिलेगा। सम्मान को तो कमाना पड़ेगा। किससे कमाना पड़ेगा? अपने व्यवहार के द्वारा। हम सामने वाले से अगर ये कहे कि तू मेरा सम्मान कर, वो कहते हैं खाली पेन के टांग लेने से कोई अध्यापक नहीं बनता है, कोई चौक उठा लेने से, बोर्ड पर लिख देने से कोई टीचर नहीं बनता है, कोई डंडा उठा लेने से कोई टीचर नहीं बनता है। तो उसको अपने विद्यार्थियों को दिखाना होगा अपने गुण कर्म स्वभाव से कि मैं वास्तव में ही अध्यापक हूं। तो अपने गुणों के आधार पर, अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पर, अपने गुण से, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से सम्मान कमाया जाता है। मांगने से सम्मान नहीं मिलता है। तो जब हमारा गुण अच्छे हैं, गुणों के आधार पर हमारा व्यवहार अच्छा है, हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी वाणी अच्छी है, हमेशा हम सत्य बोलते हैं, तो इस प्रकार से फिर हमें सम्मान कमा जाता है, हमारे द्वारा सम्मान कमा जाता है। और फिर हमें भी दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जब हम दूसरे का सम्मान करेंगे तो वो भी हमें हमारा सम्मान करेगा। हम अगर ये कहें कि खाली दौलत से हम किसी से सम्मान नहीं, हाँ वो कुछ कार्य करने के लिए तो हमारे लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन उसका हृदय से सम्मान वो नहीं करेगा। वो हृदय से सम्मान तभी करेगा जब हम खुद उनका सम्मान करेंगे। सबसे पहली और उचित बात यही है कि हम जब दूसरे का सम्मान करेंगे तो वो खुद फिर हमारा सम्मान करने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि परिणाम का परिणाम निकलता ही है, परिणाम का परिणाम सम्मान ही है। अगर हम दूसरे को प्रणाम करते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं, तो वो भी हमें हृदय से प्रणाम करने के लिए विवश हो जाएगा। जी। जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या गलत आदमी से मिली सही सलाह माननी चाहिए? हाँ जी, गलत आदमी, सबसे पहली बात तो कोई गलत आदमी है क्या, उसमें किस तरह की गलतियां हैं, और ये भी जग जाहिर है कि गलत आदमी जो है, गलत उसके गुण कर्म स्वभाव है, तो वो ठीक ठीक शिक्षा दे ही नहीं पाएगा। वो ठीक से कोई शिक्षा दे ही कैसे सकता है? एक ठीक आदमी ही ठीक शिक्षा दे सकता है। अब हमें मैथ का कोई सवाल सीखना है, जानना है, तो हम मैथ के स्पेशलिस्ट टीचर के पास ही जाएंगे। हम ड्राइंग के टीचर के पास वहां जाएंगे और उससे कहेंगे कि मैथ का में ये सम्स, ये सवाल सोल्व करवा दो, तो वो नहीं करवा पाएगा। तो इसी प्रकार हम एक गलत आदमी से अच्छी शिक्षा का अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। गलत आदमी से अच्छी शिक्षा की उपेक्षा करना ही हमारी गलती होगा। तो उसका जानिए, उसका गुण कर्म स्वभाव कैसा है, उसने जो बात कही है वो किस आधार पे कही है, आप उसको सुनिए, अपने मन से, बुद्धि से उसको परखिए, जांचिए, फिर उसका चिंतन निकालिए। अगर वास्तव में इसके द्वारा कहा गया ठीक है तो उसको मान लिए, उसको मानने में कोई हानि नहीं है। जी। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन में सबसे मुश्किल काम क्या है, खुद को बदलना या दूसरों को समझाना? जी, जीवन में सबसे कठिन काम जो आपने बताया है कि वो दूसरों को बदलना है या खुद को बदलना है। अगर हम दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे और खुद को बदलेंगे नहीं तो कोई बदला नहीं जाएगा। अगर मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूं और उस गलत कार्य के करने से दूसरों को रोक रहा हूं, वो मानेगा नहीं, कोई प्रभाव होगा ही नहीं। तो इसका सीधा अर्थ यही है कि सबसे पहले हमें अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदल देंगे तो हमें देख देख कर, हमें सानिध्य से, हमारे सत्संग से दूसरे व्यक्ति भी
बदलने को मजबूर हो जाएंगे। तो हमें दूसरे को बदलने की चेष्टा उतनी नहीं करनी चाहिए जितने की खुद को। हमें सबसे पहले अपने आचरण को बदलना जरूरी है। दूसरे स्वतः ही हमारे वातावरण में आकर, हमारे साथ में आकर स्वतः ही वो बदल जाएंगे। वो कहना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। जब हमारे खुद के बदले हुए उस आचरण को देखकर दूसरे भी उससे बदल जाएंगे। जी, तो मेरे प्यारे महानुभाव, मेरे प्यारे दर्शकों, हमने ये कुछ एक पर्सन थे जो हमारे सामने आए थे। कुछ यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से आए थे, कुछ फेसबुक से भी आए थे और कुछ एक इंस्टा पे भी आए थे। तो हमारी कुछ आईडी फेसबुक पे बनी हुई है, ऋषियों की अमृत धारा, आप उसी को भी उस पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इंस्टा पे भी हमारी आईडी बनी हुई है, ऋषियों की अमृत धारा, आप वहां पर भी जाकर हमें सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ एक पर्सन आए थे, हमने उनका संक्षेप में उत्तर देने का आपकी कोशिश की है। फिर भी अगर किसी दर्शक को अगर इसमें कोई डाउट है तो हमें दोबारा से कमेंट करें, हम इसको बिल्कुल विस्तृत रूप से फिर आपको बताएंगे, क्योंकि समय की थोड़ी सी है, समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए प्रश्नों को हमने जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। और ये जो ज्ञान विज्ञान है ऋषियों का, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, आपका और किसी दूसरों का भी, सबका। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एक बड़ा एक इशू, हमने एक ग्रुप भी बनाने के लिए आपको रिक्वेस्ट डाली थी कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप डालना चाह रहे हैं। आप सभी महानुभाव के जो भी हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञान के परिवार से, ऋषियों की अमृत धारा, ऋषियों का जो ज्ञान है, सवाल आपके जवाब हमारे, आपके मन की बात का जो ये है, उसके लिए हमने एक ग्रुप डालना चाहा कि ताकि वो जो वीडियो जो भी हम बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो उसके लिए हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो आपको डाल दें, ताकि आप उसका ज्यादा से ज्यादा आप लाभ ले सके। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऋषियों की अमृत धारा, करते रहिए हमसे अपने मन की बात, देते रहेंगे आप, हम आपकी हर बात का जवाब ऋषियों के माध्यम से, ऋषियों के द्वारा, ऋषियों के ग्रंथ के माध्यम से। आप सभी महानवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। ओम सम।